वेलकम टू एग्जाम पीडिया। आज है 5 मई 2020 और 5 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने अपना पहला कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मुंबई ने। तो अभी मुंबई ने अपना पहला कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। इस बस को कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए बुखार, O2 सैचुरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे के संयोजन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें अतिरिक्त रूप से आरटी-पीसीआर स्वैब संगत सुविधा भी शामिल की गई है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए, अगरतला ने अभी अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा हैवी ड्यूटी पर मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क बनाया है। बी, पठान में था, जो कि एक केरला की डिस्ट्रिक्ट है, उसने अभी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक गाड़ी चलाई है। डी, डीआरडीओ ने अभी भारत का पहला कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब शुरू किया है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक उपकरण विकसित किया है जो एक खांसी करने वाले व्यक्ति और को कोविड-19 होने पर विश्लेषण करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, जादव विश्वविद्यालय ने। तो अभी जादव विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो एक व्यक्ति द्वारा खांसने पर बता सकता है कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं। इस उपकरण को उपलब्ध जानकारी के साथ कोविड-19 वाहक की पहचान करने के लिए एक प्रथम स्तरीय स्क्रीनिंग प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार रोग को फैलने से रोका जा सकता है। और इस उपकरण का उपयोग क्वारंटीन सेंटर्स, कार्यालय स्थानों, कक्षाओं और निर्मित क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जादव यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके चांसलर हैं जगदीप मुखी, जो कि कलकत्ता में है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश भर में लगभग 4000 पुलिस वाहनों को कोविड-19 से सैनिटाइज करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, एमजी मोटर्स इंडिया। तो अभी एमजी मोटर्स इंडिया की एक योजना के तहत वो देश भर में लगभग 4000 पुलिस वाहनों को कोविड-19 से सैनिटाइज और साफ करेगा, जिसके लिए कंपनी ने पुलिस वाहनों के सबसे ज़्यादा छुए जाने वाले बिंदुओं की सफाई सहित फूमिगेशन, गाड़ी धोना, कैबिन रिफ्रेश और संपूर्ण कार सैनिटाइजेशन का भी कार्य करेगी, जिसकी शुरुआत 4 मई से देश भर के सर्विस सेंटर पर की जाएगी। अब एमजी मोटर्स इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके सीईओ हैं राजीव छाबा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडियोथॉन का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, दोनों, एक और दो, दोनों ने। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के संस्थान के तहत राष्ट्रीय गंगा मिशन ने 1 मई 2020 को द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडियोथॉन को आयोजन किया और इस आयोजन से यह पता लगाने की कोशिश की गई कि कोविड-19 संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में लगभग 500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे करके एक गाना जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी, ए, एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए एक गाना जाहिर किया है, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, जिसके लेखक हैं प्रसून जोशी और इस गाने को गाया है ए.आर. रहमान ने। और अभी एचडीएफसी ने जितनी बार इस गाने को शेयर किया जाएगा उतनी बार एचडीएफसी 500 रुपये डोनेट करेगा पीएम केयर्स फंड में। इन गानों को सोशल मीडिया पे शेयर करना है। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। और अभी चाइना के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में 1.01% के शेयर्स खरीद लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार से के द्वारा मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, केन विलियमसन को। तो अभी एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स के द्वारा केन विलियमसन को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जिसकी शुरुआत इसी साल की गई है। अब दूसरे भी सम्मानित खिलाड़ी देख लेते हैं। तो बी, रॉस टेलर को अभी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सी, सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, इनको अभी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। डी, सूफी डिवाइन जो कि एक वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको अभी वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यहां पर हमने 4 अवार्ड्स देखे हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अखिल भारतीय व्यापारियों का परिषद। तो अभी अखिल भारतीय व्यापारियों का परिषद यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत प्लेस लॉन्च किया है, जो कि हर खुदरा व्यापारियों के लिए है, जिसमें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक चेन की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें होम डिलीवरी भी शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 4 मई को। तो हम 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस मनाते हैं, जिसे फायर फाइटर्स अप्रिसिएशन डे से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, जब ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर में 5 फायर फाइटर्स की मौत हो गई थी। तब फायर फाइटर्स को के काम को सम्मान और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब हम इस महीने के डेज रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 1 मई को क्या मनाया? 1 मई को हमने इंडियंस लेबर डे मनाया। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस डे मनाया और 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओहायो होटल एंड होम्स के निर्देशक मंडल में के स्वतंत्र सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, ट्रॉय एल्स्टड को। तो अभी ट्रॉय एल्स्टड को ओहायो होटल्स एंड होम्स के निर्देशक मंडल के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्रॉय एल्स्टड जिन्होंने 24 साल तक स्टारबक्स कॉरपोरेशन के साथ काम किया और इनको हाल ही में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद से भी पद दिया गया था। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो अभी न्यूज में थे, बी, तरुण बजाज, इनको अभी इकोनॉमिक अफेयर्स का सचिव नियुक्त किया गया है।
सी गिरिधर अरमाने को अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट का सचिव नियुक्त किया गया है। डी अरविंद कुमार शर्मा को अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का सचिव नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांस के फर्नीचर को डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर है ए आसाम। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के डिजाइन विभाग ने आसाम के ग्रामीण गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैम्बू के फर्नीचर को डिजाइन किया है। आपको बता दें कि बैम्बू क्राफ्ट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक चालक का काम करता है और इस परियोजना से स्थानीय बैम्बू कार्यकर्ताओं को काम भी मिलेगा आसानी से। अब आसाम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।